बच्चों आज हम सीखेंगे गोला और अर्धगोला। ठीक है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता हम फॉर्मूला बनाएंगे, फिर गोले का आयतन, ठीक है, वो फॉर्मूला कैसा बनेगा, और फिर हम देखेंगे दूसरा पार्ट अर्धगोला। अर्धगोला मतलब सेमी स्फीयर, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है और उसका आयतन कितना होता है। सबसे पहले तो हम लोग फॉर्मूला बनाना सीखेंगे और उसके बाद हम जब फॉर्मूला बनाना सीख जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, सवाल लगाएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे गोला। ठीक है, गोला दिखता कैसे है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, गोला। ये गोला पूरा गोल है और ये इसको हम बोलेंगे ठोस। गोला कैसा होना चाहिए, ठोस। और अगर हमारे पास ठोस गोला है तो हम यहाँ डायग्राम कैसे बनाएंगे, ठीक, वो भी है। तो मैं इधर अर्धगोले का भी नहीं ले रहे, पहले हम पढ़ते हैं गोला। क्या पढ़ेंगे, गोला। गोले को इंग्लिश में स्फीयर कहते हैं। तो हम अगर यहाँ पे इस गोले को मैं ऐसा डायग्राम बनाना चाहूँ, ठीक, ऐसा बना दिया, ऐसा बना दिया तो आगे अभी ये खाली दिख रहा, खाली दिख रहा है तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, वृत्त बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वृत्त। तो हम क्या करें फिर इसको, हम इसको ऐसे ठोस, क्योंकि ये गोला कैसा है, ठोस भरा हुआ है, तो हम इसको ऐसे ठोस गोला बना देते हैं। ये ऐसा गोला बन गया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास कंडीशन क्या है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, पहले ऐसा कैसा ये वृत्त बना ले। ठीक है, हमने कल बनाना सीखा था, मतलब पहले वाली वीडियो में बनाया था कि हमने वृत्त का क्षेत्रफल कितना आता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल आता है पाई आर की घात ए बराबर पाई आर की घात कितना होगा, 2। ये क्या है, ए का मतलब एरिया, एरिया को हिंदी में बोलेंगे क्षेत्रफल। उसके बाद हमने इसी का निकाला था परिधि, परिधि कितनी आई थी, 2 पाई आर। ये भी हमने निकालना सीखा था, कैसा आया था ये भी हमने देखा था। अब हम क्या करेंगे कि ये जो इसका गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे इसका क्या होगा, केंद्र, केंद्र से आधी दूरी कितनी होगी, आर, आर मीन्स त्रिज्या, क्या होगी, त्रिज्या होती है। अब हम क्या करेंगे कि ये खोखला है और ये पूरा ठोस है, सॉलिड है। ठीक है, हम ये हमारे पास एक मान लेते हैं कि एक हमारे पास पिज्जा है, इसके हम बराबर 4 टुकड़े कर दे। कितने टुकड़े कर दे, 4 कर दे। क्या, 1 2 3 और ये कितना हो गया, 4। तो आप क्या बोल दोगे कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल को हम इंग्लिश में एरिया कहते हैं, तो उसका सिंबल क्या ले लेंगे, बराबर। ठीक, बराबर करा तो यहाँ पे भी गोले का कहीं ना कहीं तो केंद्र होगा। हाँ, यहाँ से आधी दूरी कितनी होगी, आर, और उसको बोल देंगे हम लोग त्रिज्या। ठीक है, त्रिज्या मीन्स इंग्लिश में हम बोलते हैं रेडियस। क्या बोल देंगे, रेडियस। फिर इस गोले का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो मैंने एक पिज्जा लिया, इसके कितने टुकड़े करा, 4, 1 2 3 4, तो आप लिख दोगे यहाँ पे 4। उसके बाद होगा क्या कि हमने 4 तो लिख लिया, अब हम बोलेंगे कि ये जो बाहर से ये बाउंड्री दिखाई दे रही, ये हम लोग अगर इसको खोखला काट के देखें तो ये खाली दिखाई दे रहा है और ये क्या बन चुका है, वृत्त। और वृत्त का क्षेत्रफल का कितना होता है, तो यहाँ बोल दोगे पाई आर की घात 2, तो आप यहाँ पे लगा दोगे पाई आर की घात 2, और ये बन चुका है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और उसका सूत्र क्या होता है, 4 पाई आर की घात 2। ठीक है, फिर हम क्या निकालेंगे, गोले का आयतन। क्या निकालेंगे, गोले का आयतन। आयतन को इंग्लिश में वॉल्यूम कहते हैं। क्या बोलते हैं, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को हम लोग v से दर्शा लेंगे, किससे, v बराबर। अब हम क्या करेंगे, एक पिज्जा लिया था, कितना लिया था, 1, और एक हम लोग ऐसे करके खा गए, एक टुकड़ा खा गए, तो फिर हम कितने टुकड़े बचे, 1 2 3, कितना बचे, 3। हमारे पास ये ऊपर है, उसी फॉर्मूले में 3 का भाग दे देंगे, 4 बटे कितना कर दोगे, 3। अब यहाँ पे क्या है, ये पाई आर की घात 2, 2 तो लिखा, लेकिन यहाँ पे 3 होने के कारण आप यहाँ पे भी कितना कर दोगे, 3। 3 क्यों लगाए, क्षेत्रफल आता है मीटर की घात 2 में, उसका ऐसा मात्रक लेंगे तो। ठीक है, और ये जो आयतन रहता है वो मीटर की घात 3 में होना चाहिए, तो इसीलिए हम लोग आर की घात कितने लगा दिए, 3। आयतन बोले तो आप क्या बोलोगे, इसके अंदर, जैसे मैं इस गोले को अभी ये पूरा पैक था, मैं इसको खोल के देखूं तो इन दोनों के अंदर ये खोखला है, आप इसके अंदर कितनी वस्तु आ सकते, वो आपने क्या बोल सकते हैं, आयतन। क्या बोल सकते हैं, आयतन। तो ये हो जाएगा v बराबर 4 बटे 3 पाई आर की घात 3। ठीक है, ये गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई आर की घात 2, और गोले का आयतन, वॉल्यूम,
4/3 पाई आर की घात 3। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ 3 लगाया तो हमने भी यहाँ पे कितना लगा दिया 3। तो कैसे निकाला, तो हमने एक पिज्जा लिया, 4 टुकड़े करे, 1 2 3 4, तो 4 पाई आर की घात 2 लगा दिया। ये पाई आर की घात 2 क्यों लगाया, तो हम बोल देंगे वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है। फिर हम क्या करेंगे, इसी में से एक टुकड़ा खा जाते, कितना बचेगा 3, तो 4 में कितने का भाग दे दोगे 3, पाई आर की घात 2 के जगह हम लोग यहाँ 3 आया तो यहाँ पे भी कितना लगा देंगे 3। अब ये तो गोला तो थोड़ा आसान है, ठीक है। अब हम बनाना सीखेंगे अर्धगोला। अर्धगोला है, अर्धगोले को कैसे दिखाई देगा, ये हमारे पास क्या है, पूरा गोला है। कितना गोला है, पूरा। अगर हम लोग अर्धगोला मतलब इसको 2 भागों में बराबर 2 टुकड़ों में तोड़ते ऐसे करके, ठीक है, तो एक टुकड़ा हमारे पास ऐसा दिखाई देगा और एक ऐसा। ठीक, तो हम क्या करते हैं, एक टुकड़े को हमने ऐसा ले लिया तो सामने से दिखाई देगा तो आपके पास ऐसा खोखला दिखाई देगा, और ये सामने का पृष्ठ अलग और पीछे का पृष्ठ अलग। तो हम क्या करेंगे, इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे और इसका पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे और इसका आयतन, इस कटोरे के अंदर कितनी आइसक्रीम या फिर कितना पानी या फिर कितना दूध या कितनी चाय आ सकती है, ये हम लोग आज निकालेंगे। इसका फॉर्मूला बनाएंगे, उसके बाद अपन क्या करेंगे, सवाल को हल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जैसा ये आधा अर्ध गोला दिखाई दे रहा है, इस गोले को मैं यहाँ पे बनाता हूं। ठीक, ये मैंने ऐसा कटोरा यहाँ पे बना दिया। ठीक है, कटोरा बनाया तो क्या करेंगे, ये अगर ऊपर से देखे, सामने से देखेंगे तो ये आपको भी ऐसा दिखाई देगा, हाँ दिखाई देगा। तो इसका भी क्या होगा, यहाँ से आधी दूरी को हम लोग त्रिज्या बोलते हैं और त्रिज्या कितना है r। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से बहुत आसानी से बना लेंगे। अब वापस से कैसे बनाएंगे, हमारे पास वहां पे ये ऐसा करके कितने टुकड़े करे थे, 4, 1 2 3 4 हुआ क्या। तो हमने इस जो पूरा गोला था 4 टुकड़े करे थे, हमारे पास ये कितना बचा, आधा 2 टुकड़े में करा तो आधा मिला दिया, आधा मिटा दिया, तो ये कितना दिखाई दे रहा, 1 और 2, तो मतलब 4 में 2 का भाग दे देंगे तो कितना आना चाहिए, 2। तो आप भी लिख दोगे यहाँ पे इसका क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर की घात कितनी लिखोगे, 2। क्यों, क्योंकि पूरा गोला है, पूरा गोला था, इसके 4 टुकड़े करते हैं, 1 2 3 4, ठीक करे थे। तो उसमें से हमारे पास अभी आधा गोला हो गया, 2 को मिटा दिए तो कितना बचे, 2, ऐसा 2 मिटा दिया। और जो सामने से ऊपर से दिखाई दे रहा है, ये सामने से खोखला, उसका तो सूत्र बराबर आएगा, ये वृत्त दिखाई देगा और वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर की घात 2। ठीक है, तो ये हमारे पास बन चुका। गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना है, 2 पाई आर की घात 2। अब हम निकालेंगे गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले तो हमारे पास और वक्र था, वक्र बोले तो कौन सा वाला होगा, ये जो साइड में था, ये पीछे साइड का दिखाई दे रहा, ये इसको बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम निकालेंगे ये सामने से भी, अगर ये ऐसा ढक्कन बन जाए तो क्या कुछ तो बनेगा, ऐसा गोल से सामने से ये भी ढक्कन वाला होगा, इसका भी निकालना पड़े। तो सबसे पहले हमने इसका निकाला, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ये कितना था, 2 पाई आर की घात हमारे पास 2 थी क्या। अब हम क्या करेंगे, सामने से देखेंगे तो ये ऐसा गोल सर्कल दिखाई देगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वृत्त मतलब सर्कल का क्षेत्रफल कितना होता है, तो आप बोल दोगे पाई आर की घात 2 कितने होता है, पाई आर की घात 2। इसके गुणा में कितना है, 2, इसके गुणा में कुछ नहीं दिखाई दे रहा तो कितना होगा, 1। 2 और 1 कितना होना चाहिए, तो ये हो जाएगा 3 पाई आर की घात कितनी हो जाएगी, 2। ठीक, संख्या जुड़ जाएगी और वापस थैली साथ में आएगी। किसमें आएगी, थैली साथ में, मतलब दोनों एक जैसे हैं, तो यहाँ पे साथ में लिख दिया। ये हो जाएगा अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, या भी बोल सकते कुल पृष्ठ क्षेत्रफल हमारे पास ये आ जाएगा। अब हम निकालेंगे इस अर्धगोले का आयतन मीन्स वॉल्यूम को हम लोग v से रिप्रेजेंट करेंगे। आप इसको निकालेंगे कैसे, हमारे पास ये अर्धगोला है, ये जो इसके अंदर ये कटोरा है खोखला, इसके अंदर कितने आइसक्रीम आ सकती है, ये हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, आयतन बोलेंगे। तो हमारे पास इसकी जरूरत नहीं है, हम इसको नहीं लेंगे क्या, नहीं। अब हमारे पास यहाँ कितना है, 2, यहाँ पे कितना है, 3, यहाँ ऊपर 2 है, यहाँ कितना है, 3। तो आपको कुछ भी नहीं करना, 2 बटे कितना लिख देना, 3। तो हम लोग क्या कर देंगे, आसानी से बन जाएंगे। यहाँ कितना है, 2, हमने 2 ऊपर लिखा।
फिर उसके बाद हमने क्या लिखा संपूर्ण कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसकी जगह कितना है तो 3, तो 2 बटे कितना 3 लिख दिया। पाई तो पाई लिखोगे r की घात 2 के जगह 2, लेकिन हमारे पास यहाँ कितना आता था 3, तो हम इसकी घात भी कितनी लगाते हैं 3 लगा देंगे। कितनी लगा देंगे 3, तो वॉल्यूम बराबर 2 बटे 3 पाई r की घात 3। ये किसका सूत्र निकला, अर्धगोले का आयतन का 2 बटे 3 पाई r की घात 3। कैसा करा अपन ने, 2 ऊपर लिखा तो हमारे पास भी 2 है, यहाँ 3 लिखा तो उसके बटे में कितना 3, पाई साथ में आएगा, यहाँ r की घात 2 है लेकिन यहाँ बटे में कितना है 3, इस कारण से हमने भी यहाँ पे कितना लगा दिया 3। अगर हम लोग इसको करेंगे, जितने भी फॉर्मूले बनाए उन फॉर्मूलों को लेकर हम क्या बनाएंगे, अभी सवाल करके देखते हैं। क्या करके देखते हैं, सवाल। गोले का एक क्या निकाल के देखते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल के देखते हैं। जो हमने फॉर्मूला बनाया उन फॉर्मूलों से हम लोग क्या करके देखते हैं, सवाल कैसा बनता है और कैसे हल करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले की बात करा, अर्धगोले की बात करा क्या, नहीं पूरे गोले की बात बोला। उसने बोला कि ये पूरा गोला है, गोला कैसा आएगा, ठोस, ठोस मीन सॉलिड, ठीक है। तो हम यहाँ पे हमारे पास गोले की क्या दे रखी, त्रिज्या दे रखी, क्या दे रखी, त्रिज्या। तो त्रिज्या हमें r बराबर कितनी दे रखी है, cm का मतलब होता है सेंटीमीटर। अब हमारे पास यहाँ पे गोले का निकालना क्या है, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो हमारे पास ये गोला है, ये पूरा ठोस है, सॉलिड, ठीक है। अब यहाँ से इसका केंद्र कितना होगा, ये बना है, और यहाँ से दूरी कितनी है r। हमारे पास इस पूरे का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना। क्या निकालना है, क्षेत्रफल। कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक। इसका सूत्र क्या था, हमने अभी पढ़ा। ये हमारे पास अगर हमने जो पढ़ा सूत्र बनाया वो आपको याद नहीं आता तो डायरेक्ट बना सकते। ये बनाया, ये कितने टुकड़े कर दिया अपन ने, 4, 1 2 3 4, तो यहाँ पे कितना लिखा 4। और फिर आपको याद होना चाहिए वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता था, आप बोल देंगे पाई r की घात 2, ठीक है। इस वाले सूत्र में मान रख दें। अब हमारे पास ये इतना तो ये फॉर्मूला आ चुका सर, लेकिन ये पाई का क्या करें, पाई का मान आपको याद रखना पड़ेगा, और वो पाई का मान होगा पाई बराबर 22/7, या फिर आप लिख सकते हैं 3.14, ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे, इसको ज्यादातर उपयोग करेंगे, अगर सवाल में देता तो ठीक, नहीं तो 22/7 ही लिखेंगे, ताकि इससे काटने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ पे a बराबर हमारे पास 4 का कितना है 4, पाई का मान आप रखोगे 22/7, ठीक है, गुणा में r का मान कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर। कितना दे रखा 7 सेंटीमीटर, लेकिन इसकी घात कितनी है 2, तो हम भी लगा देंगे कितने 2। आप क्या करेंगे, यहाँ से आप हमारे पास ये a बराबर 4 का गुणा 22 में कर सकते। 4 का गुणा 22 में करा मतलब 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा ये 88, बटे में कितना है हमारे पास 7। ये जो 7 सेंटीमीटर लिखा और उसकी घात कितनी लिखी हुई है 7, ये 2, तो हम इसको कितनी बार लिख सकते हैं, 2 बार लिख दो। तो आप लिख दोगे 7 सेंटीमीटर गुणित 7 सेंटीमीटर, हो जाएगा क्या इतना, हाँ हो गया। एक 7 से ये एक वाला 7 क्या हो गया, कट चुका। और अब हमारे पास इधर में कर रहा हूं बराबर, यहाँ बचा हमारे पास 88, कितना बचा 88, यहाँ तो कितना बचा 1 का गुणा 88 में करा तो 88, और यहाँ पे कितना बचा 7, गुणा में 7। अब क्या करेंगे, बटे में कुछ बचा क्या, कुछ भी नहीं बचा। सेंटीमीटर गुणित सेंटीमीटर, सेंटीमीटर और सेंटीमीटर में गुणा करते तो कितना आएगा, सेंटीमीटर की घात 2, ठीक है। और क्षेत्रफल को भी हम लोग किसमें लेंगे, मीटर की घात 2 में, या फिर सेंटीमीटर की घात 2 में, या फिर किलोमीटर की घात 2 में, ठीक है। तो ये जो सेंटीमीटर की घात 2 आपने कैसा करा, तो हम बहुत छोटे थे तब पढ़ा था a की घात m इंटू a की घात क्या होगा n, होगा क्या। जब इनका बेस मतलब आधार समान होता तो उनकी घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती, क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो वैसे ही यहाँ पे सेंटीमीटर लिखा और इंटू में यहाँ पे सेंटीमीटर, कुछ इसकी घात दिखाई नहीं दे रही, मतलब कितना होगा 1, यहाँ पे कितना होगा 1। जब हम इनको एक जैसा आधार समान है तो यहाँ पे सेंटीमीटर लिखा, 1 धन 1 कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर की घात 2, ठीक। वैसे मैंने यहाँ पे बना दिया। अब क्या करना है, आपको यहाँ पे गुणा करना है, ठीक है। तो ये 7 का गुणा 8 में करेंगे कितना होगा, 7 8 56, 56 का कितना लिखेंगे 7, 6 हंसी लाई 5, 7 8 56, 56 और 5
कितना होना चाहिए 61, कितना होगा 61 सेंटीमीटर की घात कितने होगी 2। तो हमारे पास इस गोले का क्षेत्रफल कितना आ चुका है 616 सेंटीमीटर की घात 2। ठीक है, ये तो बहुत आसान वाला था। अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा और लेवल बढ़ा के चलते हैं। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ये आप लोग इसको कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे, हमारे पास अगला सवाल क्या है, पहले वाले जो हमने उदाहरण करा था उसमें केवल त्रिज्या दे रखी थी। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे थे, त्रिज्या से डायरेक्ट कर, लेकिन अब हमारे पास क्या आ चुका है, व्यास। व्यास दे रखा है तो हम लोग त्रिज्या कैसे निकालेंगे, और उसके बाद हम लोग गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो बहुत इजी है। सबसे पहले तो हमारे पास जो दिया है उसको लिखे, व्यास क्या चीज है। ठीक है, पहला वाला सवाल 21 मीटर दे रखा, दूसरा है 14 मीटर और तीसरा है 3.5 मीटर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर मेरे पास ये ऐसा गोला मतलब वृत्त बन गया, बना क्या, अगर हमारे पास ऐसा ये पूरा है, ठीक है, ये पूरा, इसको हम बोलते हैं यहां से यहां तक की दूरी को व्यास। क्या बोलते हैं, व्यास। व्यास मीन्स डायामीटर, डायामीटर। ठीक है, हम लोग इसको डी से रिप्रेजेंट कर देंगे, किससे, डी से। फिर उसके बाद बेटू अगर यहाँ पे हमारे पास ये वृत्त है तो इसका केंद्र तो होगा, हाँ होगा, तो यहां से लेकर यहां आधी दूरी को हम बोलते हैं त्रिज्या। क्या बोल देते हैं, त्रिज्या। और जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपन, रेडियस। और किससे दर्शाते हैं, आर से। ठीक है, बनी बात। हमारे पास व्यास दे रखा, कितना दिया व्यास, डी बराबर 21 मीटर। कितना दे रखा, 21 मीटर। हमको सबसे पहले फॉर्मूला के हिसाब से देखें तो व्यास का आधा क्या हो जाता है, त्रिज्या। अब त्रिज्या निकाल लेंगे हम लोग, त्रिज्या आर बराबर क्या करते हैं, डायमीटर का आधा। देखो ना, ये पूरा डायमीटर मतलब व्यास था, उसकी आधी दूरी को त्रिज्या बोला, तो हमको जो दे रखा उसका आधा कर देंगे, हाँ कर दो। तो यहाँ पे बन जाएगा आर बराबर कितना हो जाएगा, 21/2 मीटर। ये क्या आ चुका अपने पास, आर त्रिज्या। पाई का मान हमारे पास नहीं है तो आप बोल दोगे 22 बटे कितना मान लोगे, 7। हमारे को सवाल निकालने के लिए क्या बोला है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या निकालना है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। आपको सूत्र याद होना चाहिए जो हमने अभी बनाया, और अगर याद नहीं है तो हम क्या करेंगे, फटाफट से अभी पिज्जा ले लेंगे। ठीक है, पिज्जा बोले तो ठीक, ये इसके कितने टुकड़े कर दो, 4, 1 2 3 4, तो यहाँ पे कितना लिख दिया, 4। फिर वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर की घात 2, ये बन गया। ठीक, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस वाले सूत्र में क्या कर देंगे, मान रख देंगे। तो ए बराबर हमारे पास 4 का कितना होगा, 4, गुणित में पाई का मान 22/7, गुणित में आर का मान कितना है, तो आप बोल दोगे 21/2 मीटर। पूरे की घात कितने हो गए, 2। आप यहाँ उधर जगह नहीं है तो मैं इधर साइड लिख देता हूं। ठीक है, यहां से इसको हल कर दो इधर। अब मेरे पास यहाँ कुछ कटने जैसा है क्या, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो हम क्या कर देंगे, इधर 4 गुणित बराबर 22। ठीक, बटे में कितना लिखा, 7। तो सर ये इसको काट क्यों नहीं रहे, मैं अभी कुछ समय के लिए इसको क्या गुणा करूंगा फिर काटूंगा, इससे अच्छा डायरेक्ट छोटी संख्या से कट जाएगी, इसलिए मैं 4 का गुणा 22 में नहीं कर रहा। ठीक है, गुणित यहाँ पे कितनी बार लिखा, 21/2, और इसकी घात कितनी, 2, तो अपन इसको 2 बार लिख लेंगे, 21/2 मीटर गुणित 21/2 मीटर। बन गया क्या, हाँ बन गया। 7 काम 7, 7 दूना 14, 7 3 21, कट गया कैसा, हाँ। फिर ये भी कट जाएगा, 2 1 काम 2, 2 दूना 4, कटेगा कैसा, हाँ कट गया। फिर इस 2 से 2 1 काम 2, 2 1 काम 2, ये पूरा कट चुका क्या यहाँ से, हाँ। कुछ और बटे में यहाँ बचा क्या, नहीं बचा, इन सभी से कट चुका। और यहाँ पे बचा ये 22, कितना बचा, 22 गुणित यहाँ पे 22 बचा। आप यहाँ से 3 का गुणा इसमें कर दो, कितना होगा, 3 1 3, 3 दूना 6, कितना बन गया ये 63,
कितना बना 63। अब हम क्या करेंगे, बटे में से जो था वो तो सब चीज कट गया, यहाँ पे बचा कितना 22, यहाँ पे 3 बचा और यहाँ कितना 21, 21 का गुणा इसमें कर दिया तो मैंने ये 63 बना दिया। मीटर का गुणा मीटर में कर दूंगा, मीटर की घात कितनी हो जाएगी 3। अब जैसे आपको 22 के पहाड़े नहीं आते तो आपको कुछ नहीं करना, परेशान नहीं होना, यहाँ पे 63 लिखा और यहाँ पे कितना लिख दूंगे 22। आप ऐसा तो गुणा करके आपका आ जाएगा, 2 का गुणा 3 में करा कितना 6, 2 का गुणा 6 में करा तो कितना होगा 12। फिर एक संख्या कंप्लीट हो गई, एक डिजिट कंप्लीट, तो इसके नीचे क्या लगा देंगे क्रॉस। अब 2 का गुणा इसमें 3 में करा तो 6, ठीक, 2 का गुणा 6 में करा कितना होगा 12। अब इन सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, 6 का कितना आएगा 6, 6 और 2 कितना होगा 8, 3 और 2 और 1 कितना होगा 3, 1 का 1, तो ये हो जाएगा अपने पास 1 3 8 6, मीटर की घात कितनी हो जाना चाहिए 2। ये वाला अपना आंसर आएगा, कितना आया 1386 मीटर की घात 2। ये वाले सवाल का हमने ऐसा करा। अब अगला वाला करोगे तो अगला वाला भी सेम प्रोसेस रहेगी, 14 का आधा कर दोगे तो 14 का आधा कितना होगा 7 सेंटीमीटर त्रिज्या आएगी। ऐसे कैसे इसमें मान रखोगे और आप लोग इसको आसानी से कर लोगे, प्रोसेस सेम रहेगी, संख्या चेंज हो जाएगी, आपको क्या करना थोड़ा सा गुणा उणा करते आना चाहिए, ठीक है। क्या आया 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। अभी किसकी बारी आई, अर्धगोले की। जो पहले वाले हमने गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला था उसमें अगर सवाल में देखेंगे तो आप बुक में देखोगे, ठीक है, कक्षा 9वीं की बुक में देखोगे तो उसमें जो दे रखा 21 सेंटीमीटर, ठीक है, फिर 14 सेंटीमीटर और कितना दे रखा 3.5 सेंटीमीटर। मैंने जो सेंटीमीटर को किस में ले रखा, मीटर में ले रखा, ठीक है, इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने उसको किस में मान रखा मीटर में। आप किस में ले लोगे, सेंटीमीटर में करोगे, बात वही आई है, मीटर की घात 2 के जगह क्या आएगा सेंटीमीटर की घात 2, ठीक है। तो हमारे पास 10 यहाँ पे 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। सवाल नंबर अगला है, हमारे पास यहाँ पे त्रिज्या कितनी दे रखी है, त्रिज्या कितनी दे रखी है हमें, त्रिज्या r बराबर 10 सेंटीमीटर दे रखी, ठीक है, कितनी दे रखी 10 सेंटीमीटर। और पाई का मान हमें कितना दे रखा, पाई बराबर 3.14, ठीक है। निकालने के लिए क्या बोल रखा, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल a बराबर कुल में कौन सा वाला लगेगा 3 पाई r की घात 2, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। इस वाले फॉर्मूले में मान रख देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर। कैसा लाएंगे तो a बराबर 3 का 3 गुणित पाई का मान लिखोगे 3.14 गुणित r का मान लिखोगे 10 सेंटीमीटर पूरे की घात कितनी हो जाएगी 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको कितने बार लिखेंगे, a बराबर 3 का 3 गुणा में 3.14 गुणित में, अगर इसको आप डायरेक्ट कर सकते, जैसे डायरेक्ट करोगे, अब डायरेक्ट में इसको कर दूंगा 10 का वर्ग कितना होगा 100, कितना हो जाएगा 100, फिर सेंटीमीटर की घात कितनी हो जाएगी 2, ठीक है। आप सीख गए, मैंने पहले में ऐसा करा था। आप क्या करोगे 3.14 में 100 का गुणा करोगे तो ये बनेगा 3 गुणित 314, ठीक है। अगर 3.14 में 100 का गुणा करोगे मतलब कैसे, तो यहाँ पे मैं बता दूं 3.14 गुणित कितना है 100, फिर यहाँ दशमलव लगे, दशमलव के बाद कितनी संख्या है 2 संख्या है तो नीचे की ओर कितना बढ़ना चाहिए 100, तो बटे में यहाँ पे दशमलव को मैंने हटा दिया, कितना बड़ा 100 से 100 कट गया तो कितना बचा फिर 314, मैंने यहाँ पे लिख दिया ऐसा, ठीक है। फिर सेंटीमीटर की घात कितनी हुई 2, आप इसमें तीनों का क्या कर देंगे गुणा करो, कितना होगा 3 चौक 12 का 2 हासिल आए 1, 3 एकम 3, 3 और 1 4, 3 तारे 9, सेंटीमीटर की घात कितने हो गए 2, ये हमारा कितना है 942 सेंटीमीटर की घात 2 आंसर हमारा आ चुका है, ठीक है। अब हम करेंगे आयतन निकालने वाला। अभी तक तो क्या करा हमने, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया, अर्धगोले का भी निकाल लिया। आप किसकी बात करेंगे अपन, अब किसकी आयतन की बात करते हैं, ठीक है। आयतन वाले भी 1-2 सवाल करके देखते ताकि हम जो फॉर्मूला बनाया वो अच्छे से समझ में आ जाए। हमारा क्या आया, एक अर्धगोलाकार कटोरे की त्रिज्या, ठीक है, ये हमारे पास क्या है कटोरा, और उस कटोरे की त्रिज्या कितनी दे रखी 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर है। इसके
अंदर भरे जा सकने वाले पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। जैसे हमारे पास ये कटोरा है, इस कटोरे के अंदर ये खाली दिख रहा है ना, इसके अंदर पानी कितना आ रहा वो निकालना है, और जितना इस कटोरे के अंदर पानी आएगा उसी को अपन क्या बोल देते हैं, आयतन। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास दिया क्या है, तो दे रखा है हमें त्रिज्या। ठीक है, उस अर्धगोले की, उस कटोरे की त्रिज्या r बराबर कितना दे रखा, 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना दे रखा। अब हम क्या करेंगे, इसको जो दशमलव में दे रखा, मैं इस दशमलव को चाहूं तो हटा के ने अपन सरल कर लेते, ताकि गुणा करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इसको यहीं से सरल कर लेते। तो हमारे पास ये दशमलव है, इस दशमलव को मैं हटा दूं। ठीक, दशमलव के बाद कितनी संख्या है, कितनी संख्या है, 1, तो नीचे साइड लगा देंगे 10। कितना लगा देंगे, 10। क्यों, ऐसा क्यों कर रहे सर, दशमलव वाली संख्या क्यों नहीं, आपको आगे जाके गुणा करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी दशमलव वाली का। ठीक है, दशमलव हटा देता, तो r बराबर यहाँ पे कितना हो गया, तो दशमलव हट गया, 35 बन गया। नीचे कितना लिखेंगे, एरो बना दिया मैंने, ये 10 सेंटीमीटर का क्या होगा, सेंटीमीटर। r बराबर, इसको काट दो, 5 एक काम 5, 5 दूना 10, 5 सत्ते कितना होगा, 35, तो 7/2 सेंटीमीटर। ये किसका मान है, r का मान। ठीक है, त्रिज्या। आप बोलोगे 7 का आधा कितना होता है, 3.5 ही होता है। ठीक है, आप यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं आएगी, ये बन चुका। अब हम क्या करेंगे, उस कटोरे के अंदर आयतन निकालेंगे। ठीक है, आयतन कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास अर्धगोले का आयतन का सूत्र लगाएंगे। आयतन को इंग्लिश में वॉल्यूम बोलेंगे तो v से दर्शा देंगे। हमने सूत्र क्या निकाला था, 2/3 निकाला था कैसा, हाँ 3, पाई r की घात कितने लिखोगे, 2। ये हमारे पास आयतन का फॉर्मूला है, और हमारे पास यहाँ पाई का मान दे रखा, क्या नहीं दिया, तो आपको कुछ नहीं करना, पाई का मान आपको याद रखना है 22/7। अब हम क्या करेंगे, इस वाले सूत्र में मान रख देंगे। क्या रख देंगे, मान। कैसे निकाल लेंगे आप देखना, v बराबर हमारे पास 2 का 2 बटे में 3 का कितना हो जाएगा, 3, गुणा में पाई का मान कितना लिख दोगे, 22/7, गुणित में r का मान कितना लिखोगे, आप ऊपर वाला नहीं, हम जो ये बॉक्स में बना के हल कर रखे इसको रख देंगे, 7 बटे कितना लिखोगे, 2, सेंटीमीटर का सेंटीमीटर, पूरे की घात कितने लगा दोगे, 2। ठीक है, आपको दिक्कत ही नहीं आएगी। v बराबर 2 बटे कितना लिखा, 3, गुणित में इधर कितना लिख दोगे, 22/7। अगर आप लोगों इसको डायरेक्ट आ जाता है तब तो अच्छी बात, नहीं आता तो इसको 2 बार लिख लो, गुणित में 7/2 सेंटीमीटर, गुणित में 7/2 सेंटीमीटर। ठीक हो गया कैसा, आप जो कट रहा है उसको काट देना, जो बचता है वो बचा लेना। ठीक, क्योंकि ये सारी चीजें किसमें लिखी हुई है, गुणा में। गुणा में लिखी तो इस वाले 2 से ये वाला 2 तो क्या हो गया, कट गया, इस वाले 7 से ये वाला 7 भी क्या कट गया, कट चुका। फिर ये 1 2 बचा, 2 बचा क्या, 2 एक काम 2, फिर यहां से कट जाएगा, 2 एक काम 2, 2 एक काम 2। ठीक है, वॉल्यूम v बराबर, ठीक है, यहां से और कुछ कट रहा क्या, नहीं कट रहा, केवल कितना दिख रहा, दिल, और इधर से यहाँ पे हो चुका, सॉरी अपन क्या निकाल रहे हैं, आयतन। ठीक है, अर्धगोले का आयतन, आयतन को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वॉल्यूम, इसीलिए सिंबल क्या लिखेंगे, v बराबर, सूत्र क्या था, 2/3 पाई r की घात, यहाँ 3 होने के कारण यहाँ भी कितना लगेगा, 3। ये जो सूत्र आया इसी सूत्र में अपन क्या रख देंगे, मान। कैसे रख देंगे, यहाँ पे इधर देखेंगे, v बराबर 2 का 2 बटे में 3 का 3, गुणित में पाई का मान 22 बटे कितना लिखोगे, 7, गुणित में r का मान कितना लिखोगे, 7/2 सेंटीमीटर, पूरे की घात कितने लगा देंगे, 3। तो यहाँ पे 3 लिखा, हम भी क्या करेंगे, इसको कितनी बार लिख देंगे, v बराबर 2 बटे हमने कितना लिखा, 3, गुणा ऊपर नहीं करेंगे, ठीक है, अभी रहने देंगे। तो यहाँ पे गुणा में 22 बटे कितना लिखा, 7, इसको कितनी बार लिखेंगे, 3 बार, 7/2 सेंटीमीटर, गुणित 7/2 सेंटीमीटर, गुणित 7/2 सेंटीमीटर। हुआ क्या इतना, आप जो कट रहा है उसको काट देंगे, यहां से जो कट रहा है उसको काट देंगे, 2 से 1 2 कट गया, 2 एक काम 2, 2 एक काम 2, 2 एक काम 2, कटा कैसा, 1 7 से 1 7 कटा, और कुछ कटा नहीं। v बराबर यहाँ कितना बचा, 11, गुणित यहाँ कितना बचा, 7, यहाँ कितना बचा, 7, 7 में 7 का गुणा करेंगे, 7 7 49 बटे में और कटने जैसा है क्या, नहीं, ये 3 है और ये 2 है,
तो नीचे नीचे गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर गुणित सेंटीमीटर गुणित सेंटीमीटर कितनी बार आया 3 बार, सेंटीमीटर की घात कितने लगा दोगे 3। आप यहाँ से ऊपर ऊपर गुणा कर लो कितना बन जाएगा 11 में 99 का 9 वसील आया कितना 9, 11 चौक 44, 44 और 9 कितना होगा 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 कितना आएगा 53 बटे में कितना है 6 सेंटीमीटर की घात कितनी आ जाएगी 3। आप यहाँ तक तो ये आंसर आ चुका, लेकिन क्या है आंसर हमको दशमलव में लाना, ठीक है। दशमलव में लाना तो कैसे लाएंगे, डायरेक्ट इसको काटते आता तो ठीक, नहीं आता तो फिर मैं इधर भाग करके भी बताऊंगा। आप यहाँ पे 6 का 6 लिखो, फिर 6 के पहाड़े बोलेंगे, यहाँ 6 के पहाड़े में अगर 5 आता क्या नहीं, फिर 2 संख्या लेंगे कितना 53, 6 का पहाड़ा बोलेंगे जब तक 53 नहीं आता तब तक या तो फिर उससे छोटी संख्या लेंगे, ठीक है। तो 6 नम की 54 तो नहीं आएगा, तो 6 सत्ते 42, 6 अठे 48, 8 बार में कटेगा ये 48, 49, 50, 51, 52, 53 कितना बचा 5 और पीछे कितना है 9 कितना बन गया ये 59। फिर वापस से 6 का पहाड़ा बोलेंगे कि ये 59 कितने में है 6 नम की 54 कितना आएगा 6 नम की 54, फिर 54 इसमें से घटा देंगे कितना बचेगा 5। फिर हम लोग यहाँ पे दशमलव लगा लेंगे, यहाँ पे कितने लिख दिया 0, ठीक है। फिर यहाँ से कितना होएगा 6 अठे 48, तो ये जो हमारा आंसर आया v बराबर कितना आया 89.8 सेंटीमीटर की घात 3। ये हमारा क्या आ चुका आयतन, ठीक है। अगर किसी को ऐसा भाग देते नहीं आता तो आपको ये वाला भाग देते तो आ जाएगा 5, 3, 9 में हम लोग ये वाला भाग देके भी आप लोग यहाँ पे जो भागफल आएगा वही क्या आएगा इसका आंसर, ठीक है। जैसा जितना भी हमने आज की क्लास में बनाना सीखा वो सारी चीजें आपको कैसे लगे, अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताएं, और इस चैनल पे नया आया तो चैनल को क्या कर दें सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, ठीक है।